Hello everyone. I hope all of you are doing well. My name is Ankita Gupta. So in this video, we will discuss about the law officer post जो IBPS ने निकाली है, that is Institute of Banking and Personnel Selection. ठीक है, IBPS ने निकाली है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, बट लॉ ऑफिसर की पोस्ट है. पोस्ट बहुत सारी निकाली है, अलग अलग ग्रेड्स पे निकाली है. ठीक है, बट वी विल डिस्कस मोस्टली वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफिसर. सो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एग्जाम में. ठीक है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से रहेगी तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो हमारा मेंस का होगा, वो जो भी एक्ट्स रहेंगे, ठीक है, वो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड रहेंगे. सो देखते हैं. तो पोस्ट तो बहुत सारी निकली हैं, दैट इज आईटी ऑफिसर की जैसे निकली हैं स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की निकली हैं, राजभाषा अधिकारी की, फिर लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सोनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर. बट क्योंकि हम एलएलबी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, एलएलबी की पोस्ट के बारे में, तो हम हमारा जो रहेगा वो लॉ ऑफिसर स्केल 1 के बारे में डिस्कस करना रहेगा. तो जो ये लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है वो स्केल 1, दैट इज ग्रेड ए वाली ऑफिसर की पोस्ट निकली है. ठीक है, चलिए. तो बेसिकली यहाँ पे एक और चीज जो इस नोटिफिकेशन में बताई गई है वो है कि हर एक, जो चाहे वो प्रिलिमिनरी है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में ही कंडक्ट होने वाला है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू. तो हर एक जो बेसिकली स्टेप की डेट बताई, टेंटेटिव डेट बताई हुई है कि कब हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है, कब उसका कॉल लेटर आएगा, कब उसका बेसिकली रिजल्ट आएगा, कब मेंस का रिजल्ट आएगा, सब कुछ बताया हुआ है टेंटेटिवली. सो बेसिकली ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है कब से स्टार्ट हुई है, 1 अगस्त से लेके शुरू हो चुकी है और 21 अगस्त तक है 2024. ठीक है. अब एप्लीकेशन फी की पेमेंट, जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है उसका टाइमिंग क्या है, उसका टाइमिंग भी यही है कि 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक. ठीक है. देन हमारा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी, उसका जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर मतलब वही कि हमारा एडमिट कार्ड, वो अक्टूबर के में आने की उसकी संभावना है. और एग्जाम कब होगा प्रिलिमिनरी, नवंबर में. ठीक है. देन रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो प्रिलिमिनरी का रिजल्ट रहेगा वो कब तक, नवंबर से लेके दिसंबर तक के बीच में आ जाएगा. ठीक है. देन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब मेंस के लिए जो हमारा वो आएगा कॉल लेटर, मतलब रोल नंबर, एडमिट कार्ड, वो दिसंबर 2024 में. और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन कब रहेगा, मेंस भी दिसंबर 2024 में हो जाएगा. इसका रिजल्ट जो रहेगा मेंस का वो जनवरी या फरवरी में आ जाएगा. देन इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा, वो भी फरवरी या मार्च के 2025 के बीच में होगा. और इसमें ये भी बताया हुआ है कि आपकी जो फाइनल जो अलॉटमेंट हो जाएगी आपको आपकी पोस्ट की, वो अप्रैल 2025 में भी में ही हो जाएगी. ठीक है, ये तो सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है. नाउ यहाँ पे हर एक चीज में बताया गया है कि पेज नंबर डिफाइन कर दिया गया है कि कौन से पेज नंबर पे क्या है, लाइक कौन कौन से बैंक्स ने ये पोस्ट निकाली है, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इस बेसिकली वैकेंसी में इंक्लूडेड, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये एज क्या है, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, सब कुछ इसमें पेज वाइज डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. नाउ अब हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ठीक है. तो ये पार्टिसिपेटिंग बैंक जो हमने बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. तो ये वेरियस बैंक जो हैं हमारे इंडिया के, वो सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो इस पोस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है. सो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही कि आप नेशनैलिटी, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर नेपाल, भूटान, ठीक है, या फिर टिबेटन ऑफ रिफ्यूजीज, जो भी पहले 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं यहाँ पे रहने की इच्छा से, इंटेंशन से. ठीक है. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट हुए हैं कहाँ से, पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, तो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर इन जगहों के होने चाहिए. अब जो बेसिक है वो है एज. एज क्राइटेरिया क्या है, तो जो फ्रेशर्स है ना,
वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, ग्रेड ए की पोस्ट है लॉ ऑफिसर की। जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट की है, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, जो भी 2 अगस्त 1994 के बाद और 1 अगस्त 2004 से पहले पहले जिन्होंने मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी बताई गई है। लाइक SC ST के लिए जो है वो बताई हुई है, सॉरी, SC ST के लिए वही 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 ईयर्स। तो ये कुछ बताई हुई है कि जहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35 ईयर्स के अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स हैं वो भी 5 ईयर्स की उनको दी गई है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन दी हुई है। नाउ ये हर एक पेज पे जो बताया गया था, लाइक बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में क्या क्या बताया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल सी बेसिकली कि मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है LLB के बेसिस पे वो क्या है, वो देखेंगे। सो देखिए, हमारा ये है लॉ ऑफिसर स्केल 1। लॉ ऑफिसर स्केल 1, मिनिमम वही एज 20 और मैक्सिमम 30। दो ही चीजें बोली है, एक तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए LLB में, प्लस 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 एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, कि आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है बार काउंसिल में, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये चीजें अगर अगर आप एनरोल्ड हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सो यही हमारे दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, एक तो एज का और एक यही कि LLB प्लस हमारा एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। अब हमारी एप्लीकेशन फी कितनी है ना? एप्लीकेशन फीस जो है वो पहली बात तो ये ऑनलाइन मोड में ही होगी, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि अगर आप SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 175 है। अगर आप दूसरी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 850 रुपीज है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्री मेंस इंटरव्यू रहेगा। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसका सिलेबस क्या है, वो 3 उसमें होगा, मतलब होगा एक ही एग्जाम 2 आवर्स का होगा। ठीक है, ऑनलाइन में मोड में होगा। 40 मिनट्स का इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम रहेगा आपका, फिर रीजनिंग रहेगी। थर्ड है आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब आपका जो जीके भी रहेगी ना, वो स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री ही रहेगी। ठीक है, अब बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स के और मैक्सिमम मार्क्स मतलब 25 नंबर के आएंगे। मीडियम इसमें इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश के एग्जाम में, सॉरी। ठीक है, और ड्यूरेशन है हमारी 40। फिर दूसरा जो है हमारा रीजनिंग का, उसमें भी 50 नंबर के क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 मार्क्स। फिर जो मीडियम रहेगा वो उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, ये भी 40 मिनट का रहेगा। फिर जो जनरल अवेयरनेस का एग्जाम है वो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, और 40 मिनट, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। एंड मैक्सिमम मार्क्स, सॉरी, टोटल क्वेश्चन 150 और मार्क्स के कितने, 125 का प्री रहेगा हमारा। ठीक है, ये तो है प्री का एग्जाम, प्री का सिलेबस। देन हमारा है मेंस का। अब हम मेंस का देखेंगे लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो हमारा मेंस का रहेगा, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये रहा हमारा फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन, तो इसमें एक ही एग्जाम होगा और आपका वो 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 60 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, और इसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी, और ये जो ड्यूरेशन रहेगी 45 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज करेगा। सबसे बड़ी बात जो है ना, इसमें इन्होंने सिलेबस नहीं डिफाइन किया हुआ है कि प्रीलिमिनरी में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना,
और प्रोफेशनल नॉलेज बता दिया है ना, कौन से एक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है वो नहीं बताया। तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो ये है प्रिलिमिनरी और मेंस का सिलेबस। देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि अब एक और चीज हमें देखनी है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। बिल्कुल, दोनों में ही, प्रिलिमिनरी में भी और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 1/4 की और 0.25 मार्क्स। ठीक है, मान लो आप प्रिलिमिनरी का अगर हम देखें तो ABCD 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपने उनमें से एक गलत लगाया, ठीक है, गलत लगाया तो आपको पेनल्टी मिलेगी 0.25 मार्क्स की या बाय 1/4 मार्क्स की। दूसरी चीज, अगर आप क्वेश्चन left blank, then no answer is marked by the candidate, that there will be no penalty for that question। मतलब कि अगर आप ऐसे ही छोड़ आते हैं क्वेश्चन, आपने कोई भी मार्क नहीं किया, तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। बट अगर आपने गलत किया है तो उसके लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा इंटरव्यू राउंड है। ठीक है, ये तो रहा हमारा सारा कि मेंस इंटरव्यू सब कुछ। अब इसमें हमने जैसे कि डिस्कस किया है कि कुछ भी सिलेबस के बारे में नहीं डिस्कस किया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है ना। तो वही मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी कि प्रिलिमिनरी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड। सो हमारा जो जनरल नॉलेज का एग्जाम है उसमें क्या रहेगा, हमारा करंट अफेयर्स रहेंगे, स्टैटिक जीके रहेगी, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल अवेयरनेस, नेशनल अवेयरनेस, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज के बारे में, मतलब कंट्रीज का कोई भी कंट्रीज उसकी कैपिटल पूछ ली, लाइक दुबई है उसकी कैपिटल पूछ ली, ठीक है, फिर उसकी करेंसी पूछ ली, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और बुक्स, ऑथर्स और उनके अवार्ड्स, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनके इवेंट्स, ठीक है, ये सब कुछ, कंप्यूटर नॉलेज और जो बजट वगैरह है जो 2024 का, इसके बारे में। अब जो रीजनिंग है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ब्लड रिलेशंस आ गए, पजल्स आ गई, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब कुछ रहेगा। अब इंग्लिश में क्या रहेगा, क्योंकि 3 थे हमारे प्रिलिमिनरी में, इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, improving sentence structures, completion of paragraphs, parajumblings, fill in the blanks, parts of speech, modes of narrations। तो ये रहेगा हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अभी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, बट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर देंगे कि क्या सिलेबस प्रिलिमिनरी का क्या रहने वाला है और मेंस का क्या रहने वाला है। अभी मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, ठीक है। देन मेंस का जो प्रोफेशनल नॉलेज सिर्फ उन्होंने लिख दिया, तो वो क्या क्या पूछा जाएगा उसमें, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, और सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज पूछा जाएगा, ये प्री PMLA जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला है वो, बैंकिंग ओम्बड्समैन, लॉज एंड एक्शंस, डायरेक्टरेट जो रिलेटेड टू बैंकिंग रहेंगे वो, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट पूछा जाएगा, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पूछा जाएगा, सेबी एक्ट 1992, SCR एक्ट, ठीक है, 1956 पूछा जाएगा, RBI एक्ट, डिपोजिटरीज एक्ट, फिर सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एक्ट, ठीक है, जो सरफेसी एक्ट है वो पूछा जाएगा। देन आपके पास फेमा एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट, ठीक है, कोड पूछा जाएगा, स्टैम्प एक्ट पूछा जाएगा, रेरा। ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा। हमने ये सब कुछ देखा है, ठीक है, आपके लिए कलेक्ट किया है क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि लॉ ऑफिसर की पोस्ट है,
ठीक है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आपको फिल करना चाहिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।